पिछले कई रोज से पाकिस्तान में बिजली के निजी कारखानों यानी आईपीपीज को की जाने वाली अदायगियां यानी कैपेसिटी पेमेंट्स जेर बहस हैं, जहां कई अफराद सवाल कर रहे हैं कि ये कारखाने बिजली बनाते ही नहीं तो उनको अरबों रुपए की अदायगी की क्या जरूरत है। तो वहीं कुछ इल्जाम लगाते हैं कि इन आईपीपीज के पीछे दरअसल मुल्क की अशराफिया बशमूल सियासतदान और कारोबारी शख्सियात हैं जो इनसे बेजा फायदा उठा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया वाकई बगैर पैदावार के आईपीपीज को अदायगियां की जा रही हैं और मुल्क में मौजूद आईपीपीज के असल मालकान कौन हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कैपेसिटी पेमेंट को लेकर इस सारी बहस का आगाज उस वक्त हुआ जब साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने अपने एक्स अकाउंट पर पावर प्लांट्स को की जाने वाली अदायगियों की तफसीलात जारी की। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1900 अरब रुपए की अदायगी की गई। सलमान शहबाज की जेर मिल्कियत चिन्योट पावर कंपनी गौहर एजाज की जानिब से जारी की जाने वाली इन कंपनियों की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट की गई। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक चिन्योट पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान शहबाज शरीफ हैं और वो कंपनी के 94% हिस्स के मालिक भी हैं। चिन्योट पावर शरीफ ग्रुप का हिस्सा है। पाकिस्तान में इस वक्त 8 आईपीपीज ऐसे हैं जो बिगास से बिजली पैदा करते हैं, जिनमें से 7 पंजाब और 1 सिंध में वाक़ है। इन 8 पावर प्लांट्स की मजमूई कैपेसिटी 259 मेगावाट है। वजारत तवानाई के ज़ैली इदारे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक बिगास से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में जीडीडब्ल्यू शुगर मिल्स यूनिट दोम और जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स यूनिट सोम सियासतदान जहांगीर तरीन की मिल्कियती जेडीडब्ल्यू ग्रुप की मिल्कियत हैं। चिन्योट पावर के मालिक सुलेमान शहबाज हैं। इसके अलावा रहीम यार खान शुगर मिल्स, लैया शुगर मिल्स, अल मुइज़ इंडस्ट्रीज और चिनार एनर्जी लिमिटेड भी बिगास से बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट में शामिल हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन तौसीफ फारूकी ने इस बात की तस्दीक की है कि क्रशिंग सीजन में जब बिगास दस्तयाब होता है और ये प्लांट्स बिजली पैदा करने के काबिल होते हैं तो उस वक्त इन्हें भी कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है। उनका कहना था कि नॉन क्रशिंग सीजन में क्योंकि ये प्लांट गैर फाल होते हैं इसलिए ऐसी पेमेंट का कोई जवाब नहीं बनता। वाज़ेह रहे कि गौहर एजाज की जानिब से एक्स पर जारी की जाने वाली फहरिस्त में बिगास से चलने वाले पावर प्लांट्स को की जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट का भी जिक्र है। इन फहरिस्तों के मुताबिक जिन कंपनियों को रवा साल के पहले 3 महीनों यानी जनवरी से मार्च के दौरान पेमेंट की गई उनमें चिन्योट पावर, जेडीडब्ल्यू दोम, जेडीडब्ल्यू सोम और बिगास पर चलने वाले दीगर पावर प्लांट्स शामिल हैं। ताहम सलमान शहबाज कैपेसिटी पेमेंट लेने से इनकारी हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में काम करने वाले आईपीपीज किन की मिल्कियत है, इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक मुल्क में इस वक्त 100 आईपीपीज काम कर रहे हैं, जिनमें फर्नेस ऑयल पर चलने वालों की तादाद 15, गैस और आरएलएनजी पर चलने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 19, पानी से बिजली बनाने वाले आईपीपीज की तादाद 4, दरामदी कोयले पर चलने वाले प्लांट्स की तादाद 3, थर के कोयले पर चलने वाले प्लांट्स की तादाद 5 और बेगास पर चलने वाले पावर प्लांट्स की तादाद 8 है। जबकि सूरज की रोशनी से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 10 और हवा से बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तादाद 36 है। पाकिस्तान में काम करने वाले इन आईपीपीज की मिल्कियत के बारे में जब मुख्तलिफ ज़राए और माहिरीन से बात की गई है तो उनका कहना है कि इनमें से बेशतर के बारे में मालूमात इसलिए दस्तयाब नहीं क्योंकि बिजली की खरीदारी के माहिदे के तहत इनकी मालूमात आम अफराद के लिए दस्तयाब नहीं होती। ताहम जो प्लांट्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी मालूमात बआसानी मिल जाती है। मुल्क में फर्नेस ऑयल पर चलने वाले निशात पावर प्लांट की मिल्कियत मंशा ग्रुप की है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसके बोर्ड चेयरमैन मुल्क की बड़ी कारोबारी शख्सियत मियां मंशा के साहबजादे मियां हसन मंशा हैं। लाल पीर पावर प्लांट भी निशात ग्रुप की मिल्कियत है जिसके मालिक मियां मंशा हैं। इस तरह मियां मंशा का निशात ग्रुप पाक जीन कंपनी में सबसे ज्यादा हिस्से का मालिक है। पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के मुताबिक ओरिएंट पावर कंपनी में नदीम बाबर के 22% हिस्से हैं जो साबिका वजीर आजम इमरान खान के दौर में मुशीर पेट्रोलियम थे।
सैफ पावर प्रोजेक्ट सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिल्कियत हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासी खानदान सैफुल्लाह की मिल्कियत हैं। एंग्रो पावर प्रोजेक्ट एंग्रो एनर्जी लिमिटेड की मिल्कियत है, जो मुल्क के एक बड़े कारोबारी ग्रुप दाऊद हरकुलिस ग्रुप की मिल्कियत हैं। माहिरीन के मुताबिक ये तस्वुर दुरुस्त नहीं कि बेशतर पावर प्लांट्स सियासतदानों की मिल्कियत हैं। इस सिलसिले में अम्मार हबीब ने बताया कि आधे से जायद प्लांट्स खुद हुकूमत के हैं या उनमें से इसकी होल्डिंग है। इस तरह सीपैक के तहत लगे चीनी कंपनियों के प्लांट्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स के प्लांट भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि इस बात में सदाकत नहीं कि बेशतर प्लांट्स सियासी खानदानों की मिल्कियत हैं। माहिरीन के मुताबिक ये बहस ही गलत है कि ये IPPs किसकी मिल्कियत हैं। उनका कहना था कि कोई भी, चाहे वो गैर मुल्की हो, मकामी फर्द या कोई कंपनी हो, जब वो सरमायाकारी करेंगे तो वो अपनी सरमायाकारी के लिए जमानत चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि इन IPPs में से 52% तो खुद हुकूमत की मिल्कियत हैं, जिन्हें कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है। मुल्क में जारी कैपेसिटी पेमेंट की बहस पर तबसरा करते हुए नेपरा के साबिक चेयरमैन तौसीफ फारूकी का कहना था, ये अदायगियां तो गुज़िश्ता कई बरसों से की जा रही हैं, लेकिन इस पर कभी कोई बहस नहीं हुई। ताहम जब डॉलर रेट बढ़ा और अदायगियों की मालियत बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से सारिफिन पर बोझ पड़ा, तो फिर ये बहस शुरू हुई कि ये अदायगियां कैसे सारिफिन पर बोझ बन रही हैं। जिस हिसाब से ये प्लांट्स लगाए गए, अगर पाकिस्तान की मईशत 7% की शरह से हर साल तरक्की करे तो फिर बिजली की इतनी ज़्यादा खपत हो सकती है, लेकिन मईशत में ये ग्रोथ नहीं हो सकी और ये मसला बन गया। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा हुआ कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 25 से 30 पावर प्लांट्स के साथ कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी को 148 रुपए फी डॉलर पर मुकर्रर कर दिया गया, वरना जिस तरह गुज़िश्ता 2 साल में डॉलर की कीमत बढ़ी है तो बाकी IPPs के साथ उनको भी 280 रुपए फी डॉलर के हिसाब से पैसे देने पड़ते और सारिफिन पे मजीद बोझ पड़ता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।